बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। क्वेश्चन 1 से 7 तक हम पहले सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 8 से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सीधा सॉल्यूशन दिया गया है। एक पीडेस्टल के ऊपर एक स्टेचू है। हाइट ऑफ स्टेचू इज 1.6 मीटर एंड द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड डी पॉइंट से द टॉप ऑफ द स्टेचू एंगल बनता है 60 एंड द टॉप ऑफ द पेडेस्टल बनता है 45। जो एक्यूट एंगल होता है वो जितना टॉप से देखेंगे, टॉप की तरफ देखेंगे ऊपर इवोल्यूशन एंगल में तो ज़्यादा होगा, डाउन देखेंगे तो एंगल कम होगा। तो टॉप है, द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। इसमें हाइट इसकी 8 अज्यूम कर ली है। BC नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा BC ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन बन जाएंगे। वेरिएबल इक्वेशंस H और X फॉर्म में ज़्यादा इक्वेशन सोल्व हो जाता है। तो मैंने BC को यहाँ पर H लेट कर लिया है एंड CD X इन ट्रायंगल BCD। इसमें दो राइट ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACD। तो पहले कोई सा ट्रायंगल ले सकते हैं आप। पहले मैं ले रहा हूँ पहले इन ट्रायंगल BCD। तो H अपॉन X परपेंडिकुलर अपन बेस tan 45, ये मैक्सिमम इसमें ये यूज हो रहा है, tan यूज हो रहा है मैक्सिमम। तो H अपॉन X PB यानी कि परपेंडिकुलर अपन में बेस tan 45 वैल्यू 1, H अपॉन X इज 1, H इज इक्वल टू 1 X। इक्वेशन नंबर 1, इसलिए H और X माना गया है, थोड़ा इजी वे में इक्वेशन बन जाए। इन ट्रायंगल ACD परपेंडिकुलर अपॉन X परपेंडिकुलर अपॉन बेस H प्लस 1/6 अपॉन X इज इक्वल टू tan 60। और इसको सोल्व करने पर यह आ जाएगा, X की वैल्यू पुट कर देंगे। X की वैल्यू क्या आई थी पहले में इक्वेशन में H, तो X की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर H प्लस 1। अब एक सेम फॉर्म में आ गई, वेरिएबल H फॉर्म में आ गया, तो अब इक्वेशन 1 वेरिएबल होगी और ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। H प्लस 1/3√H इक्वेशन को हम सोल्व कर जाएंगे। H को माना जाए, जो भी ऑपरेशन अप्लाइड हो रहा है वो करेंगे। यहाँ पर वैरी कॉमन हो रहा है H, तो H को मिलेगा √3 - 7 अपॉन इक्वल टू 1.6। यहाँ पर H की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपने √3 - 1। यहाँ पर रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। √3 - 1 है, इसको अप डाउन में √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा √3 - 1 डाउन में हो जाएगा √3 को √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 - 1 ऊपर आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में 1.6 √3 और नीचे 2 हो जाएगा। 2 को ऐड कर देंगे, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। अगर इसको आगे आप डेसिमल में लाना चाहते हैं आंसर, आप इतना भी आंसर छोड़ देंगे, यहाँ पर √3 वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव पर्सन अगर उसमें डेसिमल आंसर दे रखा है तो इसको आगे उतना से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से करेंगे। H इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1, यहाँ √3 वैल्यू 1.732 - 1 माइनस हो जाएगा 0.732। H इज इक्वल टू 16,000 अपॉन में 732 और H इज इक्वल टू 2.185 मीटर। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको। देन हाइट ऑफ पेडेस्टल होगी 2.185 और ऐसे में निकाल सकते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 1.6, इसको सोल्व करेंगे 0.8 √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बिल्डिंग है और बच्चों टावर है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन ज़्यादा हाइट पर है? जो एंगल ज़्यादा होगा उसकी अपोज हाइट बड़ी होगी। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह रहा है कि इवोल्यूशन एंगल यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर, इवोल्यूशन एंगल होता है नीचे से ऊपर देखने पर, डाउन टू अप। तो एंगल जो बड़ा होगा तो वो ज़्यादा हाइट होगी। तो इसमें टावर की हाइट ज़्यादा है क्योंकि एंगल 60 बन रहा है। बिल्डिंग के फुट से ऊपर की तरफ देखने पर एंगल 60 बनता है और टावर के फुट से बिल्डिंग की तरफ देखने पर एंगल 30 बनता है। दैट्स मीन टावर की हाइट ज़्यादा है यहाँ पर। तो टावर की हाइट 50 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट हमने H मान ली है। तो इसमें दो राइट एंगल बन रहे हैं। लेट AB इज इक्वल टू H, BC इज इक्वल टू X। ये मैं क्यों मानता हूँ, या आप समझ होंगे कि ये वेरिएबल्स इजी वे में ले लिए मैंने।
साइडों के बजाय मैं वेरिएबल पुट करूँगा ऐसे, तो इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा इजी सोल्व होगी। एच अपन एक्स इज इक्वल टू 1030, एच अपन एक्स इज इक्वल टू 1/30, एक्स इज इक्वल टू √3h, इक्वेशन 1। हमने इसको 1 क्यों डाला, क्योंकि अभी एक्स और एच है, यहाँ पर किसी वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, तो आगे दूसरी इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल है तो इसलिए इक्वेशन 1 इन ट्रायंगल बी सी डी 50/x, पी बी फॉर्मूला का 1060, तो यहाँ पर √3x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 50/3, √3 इक्वेशन नंबर x की वैल्यू 2 डाल दी यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो पहले वाली इक्वेशन में x और h आए थे, अब x की वैल्यू फाइंड हो गई है, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, √3h इज इक्वल टू 50/√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3h इज इक्वल टू 50, h इज इक्वल टू 50/3, 16 and 2/3 मीटर, यह आ जाएगा इसका हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 2 पोल हैं अपोजिट साइड में, सेम हाइट के पोल हैं, और उनके बीच में कोई बिल्कुल मिडिल में तो नहीं है, लेकिन एनी बीच में जो एनी कोई पॉइंट है जहाँ से एक एंगल 60 बनता है, एक का 30, तो इसमें जो 60 एंगल बनता है वो नियर बाय होगा, क्योंकि नियर बाय होगा तो ऊपर तो ज़्यादा देखना पड़ेगा, ऊपर तो देखेंगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा। तो मैंने सी पॉइंट ले लिया, बी डी के बीच में सी पॉइंट है, जहाँ से हाइट तो सेम है, लेकिन बी सी थोड़ा कम होने से इसका एंगल ज़्यादा बन रहा है, सी डी दूर होने से एंगल कम बन रहा है, तो ये इसकी सिचुएशन है। तो बी सी को एक्स मान लिया, तो बी डी पूरे बीच का डिस्टेंस है 80, तो 80 माइनस एक्स हो गया ये। लेट ए बी इजकल टू एच, बी सी इजकल टू एक्स, सी डी इजकल टू 80 माइनस एक्स इन ट्रायंगल ए बी सी, एच अपॉन एक्स इज 1060, एच अपॉन एक्स √3, एच इजकल टू √3x, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्रायंगल सी डी ई, एच अपॉन 80 माइनस एक्स 1030, एच इतना आ जाएगा, एच इजकल टू, इक्वेशन हो जाएगी 80 माइनस एक्स अपॉन √3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, √3x इजकल टू 80 माइनस एक्स √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x इजकल टू 80 माइनस एक्स, इक्वेशन बन गई x इजकल टू 20, h इजकल टू √3x, इतना आ जाएगा 20 √3 मीटर। तो दोनों पोल की हाइट सेम है, तो हाइट 20 √3 हो जाएगा, और डिस्टेंस हो जाएगी, एक का तो 20 मीटर हो जाएगा उस पॉइंट से, दूसरे का 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर हो जाएगा। बच्चों इन प्रश्नों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, राइट एंगल में परपेंडिकुलर अपन बेस सेलेक्ट कीजिए पी बी, और 10 लेके इसको सोल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। और बस डायग्राम इसमें ध्यान से बनाएं, ये पता लगाएं इवोल्यूशन ऊपर की तरफ बनता है, डिप्रेशन एंगल डाउन नीचे तरफ बनता है हॉरिजॉन्टल से, और इक्वेशन बन जाएंगे और सोल्व हो जाते हैं इजीली। एक बार रूटीन बन गया तो आप उसी पैटर्न पे इसको सोल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें टावर की हाइट एच फाइंड करनी है, जो एक पॉइंट से ग्राउंड के एक पॉइंट से 60 एंगल बनता है, इसे आगे 20 मीटर दूर जाने पर एंगल 30 बनता है। मैंने कहा था नज़दीक से होंगे तो ऊपर से देखेंगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा, दूर जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा। हाइट सेम है लेकिन एंगल यहाँ पर एक्यूट एंगल डिफरेंट बन रहा है। एक एंगल सी, हम सी से देखते हैं तो उसमें एंगल ज़्यादा बन रहा है, ऊपर की तरफ देखेंगे थोड़ा दूर जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा। 20 मीटर दूर जाने पर एंगल 30 बनता है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, बी सी को हमने एक्स लेट कर लिया, और हाइट ए बी इजकल टू एट, बी सी इजकल टू एक्स, इन ट्रायंगल ए बी सी, एच अपॉन एस 1060, एच अपॉन एक्स √3 एंड एच इजकल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी डी, एच अपॉन 20 प्लस एक्स 1030, और एच इजकल टू, ये इस तरह सोल्व कर लेंगे, एच इजकल टू, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, √3x इजकल टू 20 प्लस एक्स √3, इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और x आ जाएगा इसमें 20, तो हाइट हो जाएगा √3 10 √3 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। बच्चों इसमें डायग्राम दे रखा है, एग्जाम में को जरूर नहीं डायग्राम दिया हुआ है मिले तो आप बना भी लोगे इसको, हाइट को h मान लेंगे, अगर सी पॉइंट देखें 60, और ऐसा भी कर सकता है कि हम दूर से देखते हैं तो एंगल 30 बनता है, और नज़दीक आते हैं तो 60 बनता है। इधर इसको बैकवर्ड, क्वेश्चन में तो हम बैकवर्ड चले हैं, और हो सकता है फॉरवर्ड आगे चल जाए कि डी पॉइंट से 30 बनता है, फिर आगे चलने पर 60 बनता है। इस तरह से क्वेश्चन लैंग्वेज बन सकती है इसमें, तो आप डायग्राम खुद ही बना सकते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी एक बिल्डिंग है, सी ई एक केबल टावर है, तो
टॉप से, बिल्डिंग की टॉप से अगर इसका टॉप देखते हैं टावर का तो एंगल 60 बनता है, और नीचे इसका फुट देखते हैं तो एंगल 45। तो जो डिप्रेशन एंगल नीचे तक देखते हैं 45, ये हॉरिजॉन्टल से 45 बनता है, तो ये एंगल इधर आ जाएगा अल्टरनेट एंगल होने से 45, इंट एंगल ए बी सी का एक्यूट एंगल बन जाएगा जो 45 है। तो ए पॉइंट से हम इसका टॉप देखते हैं तो एंगल 60 बनता है, नीचे देखते हैं तो एंगल 45। तो ये इस तरह से फिगर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, टावर की हाइट। तो इधर 7 है ए बी, तो इसके पैरेलल साइड है सी डी, ये भी 7 मीटर हो जाएगी। ई डी इजकल टू एच, बी सी इजकल टू एक्स, इंट एंगल ए बी सी 7 अपना एक्स tan 45, 7 एक्स इजकल टू 7। ऑल्सो ए डी इजकल टू बी सी है, ए डी तो ए डी इजकल टू 7 मीटर, इंट एंगल ए डी एच अपन ए डी tan 60, ए डी वैल्यू 7 हो जाएगी, एच इजकल टू 7 रूट हाइट ऑफ द टावर इज डी सी प्लस डी 7 ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3 मीटर। बच्चों एक पॉइंट से हम दो कारों को ऑब्जर्व करते हैं, तो डी पॉइंट दूरी पर है तो एंगल कम बनेगा, डी पॉइंट सी नज़दीक आ जाएगी, कार डी पॉइंट से सी पर आ जाएगी तो 45 एंगल बनेगा इसका। तो सी डी इसकी ट्रेवल डिस्टेंस है। तो ये ऊपर डिप्रेशन एंगल बन रही है, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ये डिप्रेशन एंगल है, ये इधर एक्यूट एंगल बन जाएंगे ट्रायंगल के पैरेलल अल्टरनेट एंगल होने से। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में ऊपर जो 30 डिग्री है, लाइनों को देखो, इसमें ए डी लाइन के साथ कौन सा एंगल बन रहा है 30, तो 30 बन जाएगा। ए सी लाइन के साथ 45 बन रहा है तो इधर 45 बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमने एक्स मान ली, दूसरी डिस्टेंस वाई मान ली इसमें। इन ट्रायंगल ए बी सी 75 अपन एक्स 75 गिवन है, tan 45 एक्स इजकल टू 75 आ गया एक्स। इन ट्रायंगल ए बी डी 75 अपन एक्स प्लस वाई tan 30, वो इस तरह सोल्व करेंगे 75, तो वाई इजकल टू आ जाएगा इसमें वाई इजकल टू 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी, जो वाई है डिस्टेंस ट्रेवल का डी पॉइंट से सी पर आने के लिए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें गर्ल हाइट है 1.2 मीटर, तो इसके ग्राउंड लेवल से, तो बच्चे का जो लेवल है हॉरिजॉन्टल लेवल है गर्ल का, वहाँ से एंगल बन रहा है 60 बन रहा है, नज़दीक है तो एंगल 60 बन रहा है, दूर जाएगा बैलून को लूज कर दिया तो स्ट्रिंग बढ़ेगी, हाइट सेम रहेगी। यहाँ पर ये फिगर इसमें गिवन है, अगर फिगर नहीं गिवन हो तो यहाँ पर बच्चे इस तरह कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाइट को भी बढ़ा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये एक साइंटिफिक लॉजिक है कि यहाँ पर एयर का जो प्रेशर है वो बैलून को हाइट सेम रखता है, चाहे उसको कितना लूज छोड़ दे तो हाइट सेम रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि ये इधर ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल करेगा तो हाइट सेम रहेगी, हाइट को नहीं बढ़ाना है, हाइट देखो सेम है, बी और टी सेम लाइन पर है, हाइट सेम रहेगी, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी लूज छोड़ने पर, हाइट नहीं बढ़ेगी। तो यही बात इसमें ध्यान देना है, अगर इसमें फिगर नहीं दिया है तो लेकिन फिगर दिया है तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी पहले हाइट फाइंड कर लेंगे। ये पूरी हाइट कितनी ग्राउंड से 88.2 मीटर है, पूरी हाइट नीचे ग्राउंड से, इसमें से हाइट ऑफ गर्ल माइनस कर देंगे तो ये हाइट बच जाएगी, गर्ल के ओरिजिनल लेवल से इसकी हाइट बच जाएगी 87 मीटर। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, ये ट्रायंगल ए बी सी 87 अपना इससे tan 60, और यहाँ सोल्व कर जाएंगे इसको, एक्स इजकल टू 87 अपन में रूट 3, इन ट्रायंगल ए डी ई 87 अपन में एक्स प्लस वाई tan 30, एक्स प्लस वाई 87 रूट 30, वाई इजकल टू 87 रूट 30 माइनस एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह सोल्व करेंगे 87 रूट 2 रूट अपन में 3, इसका रेडियस कर देंगे रूट 3 का, मिल जाएगा 116 मीटर। बच्चों क्वेश्चन 15 में हम ऊपर से डिप्रेशन का देखते हैं, तो जब कोई पॉइंट सी पर होता है, एक पॉइंट से कोई ऑब्जर्व करता है कार सी को, तो एंगल 30 बनता है, क्योंकि दूर है, जो कार इसके नियर बाय आ जाएगी टावर के तो एंगल बढ़ जाएगा 60 एंगल हो जाएगा, ये एंगल 60 हो जाएगा। दूर से एंगल कम होता है, नज़दीक आने पर एंगल बढ़ जाता है, जितना डिप्रेशन एंगल होता है उतना इवोल्यूशन एंगल होता है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो सी से डी आने पर टाइम लगता है 6 सेकंड, तो हमने दोनों डिस्टेंस को मान लिया, बी डी को एक्स मान लिया और डी सी को वाई मान लिया है। तो इसमें ट्रायंगल हाइट ए बी एच है, डिस्टेंस बी डी एक्स डी सी वाई एज्यूम कर लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी एच अपॉन एक्स प्लस 30, देखो सभी में यही पैटर्न चल रहा है, पी भी चल रहा है, परपेंडिकुलर अपन में बेस और tan लिया जा रहा है सभी में, tan 30, जरूर नहीं सभी में tan आए, साइन कोस भी आता है, लेकिन जब ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है
तो इसमें मैक्सिमम 10 यूज होता है, प्रोबेबिलिटी 10 की ज़्यादा रहती है इसमें। एच अपॉन एक्स प्लस वाई 1/√3, √3 एच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एच फाइंड हो जाएगा यहाँ से हाइट एक्स प्लस वाई अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल ए बी डी एच अपॉन एक्स tan 60, एच अपॉन एक्स √3, एच इज इक्वल टू √3, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्रॉस में 3x वाई इज इक्वल टू एक्स। अब वाई भी 2x आ गया, वाई 2x आ गया है, यानी कि बी डी एक्स है और वाई 2x है। तो वैसे भी आप पता लगा सकते हैं, 2x डिस्टेंस है तो इसमें 6 टाइम लगा है, तो इसमें सीधा भी लगा सकते हैं, इसमें 3 टाइम लगेगा, लेकिन हम सोल्व करेंगे ऐसे इसको। इसमें वाई डिस्टेंस वाई इक्वल 2x है, टाइम 6 सेकंड है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड v मान लेते हैं इसकी, डी एस टी फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम, डिस्टेंस है 2x इक्वल टू v, तो v फाइंड होगा 2x अपॉन में 6, यहाँ से v फाइंड होगा। अब v इक्वल टू x/3, अगेन डिस्टेंस x है, वेलोसिटी v है, टाइम t है, तो ऐसे टाइम फाइंड करेंगे डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड सेम है उसकी, वेलोसिटी मैंने स्पीड को वेलोसिटी लिख दिया यहाँ पर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 3x x अपॉन x अपॉन 3, यानी कि टाइम हो जाएगा 3 सेकेंड, टोटल टाइम हो जाएगा 3 + 6 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में ये कार सी पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुंच जाएगी, सी पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगी 9 सेकेंड में। सी से डी में तो 6 सेकेंड है, डी से बी में 3 सेकेंड है, और टोटल सी से बी पहुंचने का टाइम है कितना, 9 सेकेंड। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये सिलेबस में हो भी सकता है, नहीं वो तो भी एक्स्ट्रा जानकारी लिए। ए बी एक टावर है, ए बी, इसमें इवेलेशन एंगल थीटा और दूसरा एंगल इसका कंप्लीमेंट्री यानी कि 90 - थीटा बनेगा। तो इसमें 1.4 मीटर है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर है। इस हाइट से, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट से 1.4 मीटर है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर है, तो एक एंगल थीटा बनता है, दूसरा इसका कंप्लीमेंट्री बनता है, यानी कि वो 90 - थीटा बनेगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लेंगे, एच अपॉन 4 = tan थीटा, इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ए बी डी एच अपॉन 9 = tan 90 - थीटा, और tan 90 - थीटा कोट थीटा होता है, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। एच अपॉन 9 इसको कोट में से कम कर लेंगे, अब वो tan है वो कोट है इधर, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाता है, तो इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2, एच अपॉन 4 मल्टीप्लाई एच अपॉन 9 = tan to कोट थीटा, मल्टीप्लाई करने पर इसकी 1 हो जाता है, तो एच स्क्वायर इक्वल 36, एच इक्वल टू 30√h 6 मीटर, यानी हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दे बच्चों, सिलेबस में हो भी सकता है या वैसे भी आप सोल्व कर सकते हैं इसको। तो बच्चों ये कंप्लीट एक्सरसाइज 9.1 हमारी यहीं कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आया होगा।